ठीक है। देन अब ये सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, एक आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जिसमें हम इंप्लीमेंट करते हैं एमवीसी पैटर्न। ठीक है, एमवीसी आर्किटेक्चर ये होता है हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं हमारे कोड को, ठीक है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है। सो फ्रंट एंड पार्ट, देन बैक एंड पार्ट एंड डेटाबेस पार्ट, करेक्ट। तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम इन तीनों चीजों का यूज करते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब आप चाहे किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जाए या फिर वेब एप्लीकेशन के लिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए, आपको ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करना है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। देन हमने डिस्कस किया, देखिए कि अगर हमें एक एप्लीकेशन बनाना है तो हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, राइट। तो सबसे पहले हमने यहां पर डिस्कस किया जावा के बारे में। तो हम जो टेक्नोलॉजी यहां पर स्टार्ट करे हैं वो है जावा। तो फिर हमने समझा कि ये जावा क्या होता है, करेक्ट। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने ये समझा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें जरूरत क्या है। सो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझा, करेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड के बारे में समझा, इवोल्यूशन के बारे में हमने समझा, कितनी टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये हमने समझा। फिर यहां हमने कंप्यूटर का वर्किंग समझा कि क्या कोई भी कंप्यूटर्स डायरेक्टली ये हाई लेवल लैंग्वेज को समझ पाएगा, तो वो डायरेक्टली इस लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे पास यहां पर ट्रांसलेटर्स होते हैं, राइट। सो कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसलेटर्स होते हैं जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और लो लेवल कोड को हाई लेवल कोड में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। देन अब इसके बाद हमने समझा कि जो लैंग्वेज हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज, जावा क्या है, एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने ये समझा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में हमने समझा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे आप इस कंसेप्ट को यूज करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को, क्यों हम किसी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखिए एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो रियल वर्ल्ड से लिया है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। और जो लैंग्वेज इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करता है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसीलिए हम जावा को भी क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट। सो देन अब इसके अलावा अब हमारे पास और भी कुछ कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। तो हमने एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया कि अगर हमें जावा में कोई कोड लिखना है तो उसके लिए हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हमने क्लास का स्ट्रक्चर समझा कि जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हम एक मेथड बनाते हैं, फिर एक क्लास बनाते हैं, राइट। तो उसी के लिए हमने क्लास के बारे में समझा कि क्लास क्या होता है, फिर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में समझा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब इस क्लास और ऑब्जेक्ट देखिए, सो हमने पहले क्लास बनाया, अब इस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्लास और ये है ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट है, मतलब क्लास में कई सारी चीजें होने वाली है, करेक्ट। तो हमने इसमें समझा था कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो क्लास में हम वेरिएबल्स बनाते हैं, देन फंक्शंस बनाते हैं। तो फिर इन सभी के बारे में हमने समझा कि वेरिएबल आप कैसे बनाओगे, फंक्शन आप कैसे बनाओगे। तो वेरिएबल में हमने जो फंडामेंटल्स पार्ट स्टार्ट किया था, देखिए फंडामेंटल, तो इस फंडामेंटल में हमने सभी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया जो एक कोडिंग फंडामेंटल्स है। देखिए उसमें हमने क्या क्या पार्ट इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप्स। फिर हमने डिस्कस किया कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स। देन हमने डिस्कस किया आइडेंटिफायर्स, देन
लिटरल्स के बारे में एंड ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए अभी इस ऑपरेटर्स पे हमने ज्यादा टाइम दिया था कि ऐसे कितने सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। सो बताइए, कुछ कैटेगरीज हमने आपको शेयर किया था ऑपरेटर्स की। क्या क्या कैटेगरीज थी ऑपरेटर्स में, क्या क्या ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए, हमने इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया था, फिर हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी इंप्लीमेंट किया था। बताइए ऑपरेटर्स, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए। गाइस आप सभी ने प्रीवियस सेशन अटेंड किया होगा, राइट। अब जितने सेशंस अगर नहीं है, ठीक है, मैं शायद हमने अपलोड नहीं किया, जो रिकॉर्डेड सेशन है सभी सेशंस में आपको ग्रुप पे शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो आज बस हम इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जितना भी अभी तक हमने कवर किया है। कल से हम इसको रेगुलरली स्टार्ट करेंगे कि जो नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अब्सेंट है उनको भी पता चल पाए, ठीक है। तो हम कल से इसको स्टार्ट करेंगे। आज हम इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किया था, ठीक है। सो ऑपरेटर्स में बताइए क्या क्या चीजें हमने कवर किया ऑपरेटर्स में। बताइए गाइस। ऑपरेटर्स में सबसे पहला टाइप हमने डिस्कस किया था एरिथमेटिक ऑपरेटर। यस और नो सभी स्टूडेंट्स? यस सर। जिसमें हमने एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, राइट, और यहां पर मॉड्यूलस ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, ठीक है। सेकंड, फिर हमने डिस्कस किया रिलेशनल ऑपरेटर्स, करेक्ट, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने डिस्कस किया ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सभी आपकी रिलेशनल ऑपरेटर्स है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, करेक्ट। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने यूज किया, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। देन फिर हमने डिस्कस किया लॉजिकल ऑपरेटर्स, करेक्ट। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर हमने डिस्कस किया, और ऑपरेटर हमने डिस्कस किया, नॉट ऑपरेटर हमने डिस्कस किया, और इसके कई सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस है, और मल्टीपल एक्सप्रेशंस को अगर हमें कंबाइन करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया यहां पर मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो फिर हमने मेथड्स के बारे में स्टार्ट किया। अब इसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए, कुछ कोडिंग पार्ट हमने इंप्लीमेंट किया, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और फिर हम गए मेथड के पास, करेक्ट। अब इस मेथड में हमने डिस्कस किया, देखिए एक मेथड को बनाने के लिए सिंपल सा सिंटैक्स हम यूज करते हैं, राइट। सो लास्ट सेशन में हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। सो मेथड कैसे बनाते हैं हम लोग? सो पब्लिक वॉइड m1, तो मैंने एक मेथड बनाया। क्या मीनिंग होता है इसका? पब्लिक का मीनिंग क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर है। वॉइड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज वॉइड? वॉइड क्या होता है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, राइट। सो वॉइड होता है रिटर्न टाइप। सो मेथड का रिटर्न टाइप, अगर हमें इस मेथड से किसी भी वैल्यू को रिटर्न करना है तो हम क्या यूज करते हैं? वॉइड यूज करते हैं। देन m1 होता है हमारा मेथड नेम, ठीक है। m1 क्या होता है? हमारा मेथड नेम। एंड हम यहां पर कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो मेथड के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास देखिए ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, और ये रिटर्न टाइप हो सकता है, और बेस्ड ऑन नीड हम इन मेथड्स का यूज करते हैं कि किसी केस में हमें पैरामीटर्स चाहिए होंगे, किसी केस में हमें रिटर्न टाइप चाहिए होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं। सो अगर हमारी मेथड किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रही है तो हम वॉइड का यूज करते हैं, ठीक है। तब उस केस में हम क्या यूज करते हैं? वॉइड का यूज करते हैं। अब वॉइड क्या होता है? नो रिटर्न वैल्यू। अगर आपकी मेथड किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रही है तब हम वॉइड का यूज करते हैं। वॉइड मींस नथिंग, नो रिटर्न डेटा, नो रिटर्न वैल्यू। किसी भी वैल्यू को आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपको किसी वैल्यू को रिटर्न करना है, वैल्यू मतलब अगर ये वैल्यू है तो इसका कोई एक डेटा होगा, मतलब कोई डेटा टाइप होगा जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो। जैसे कि मैं 10 रिटर्न कर सकता हूं, मैं ये नाम रिटर्न कर सकता हूं, तो एक वैल्यू है। अब ये वैल्यू किस टाइप की है, जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो वो डेटा टाइप आपको यहां पर डिफाइन करना होता है। जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, करेक्ट। इंटीजर यहां पर सिर्फ इंट टाइप का है, अगर आपके पास सिर्फ इन टाइप का डेटा है, राइट। देन स्ट्रिंग टाइप का डेटा, आप किसी एरे को, लिस्ट को, किसी भी टाइप का डेटा आप यहां से रिटर्न कर सकते हैं। आप बूलियन टाइप का डेटा रिटर्न कर सकते हैं, जिस टाइप का डेटा भी आपको रिटर्न कराना हो, ठीक है। तो वो डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं वॉइड की जगह। और अगर आपने डेटा टाइप बताया कि अगर हम इस मेथड से इस पर्टिकुलर टाइप का डेटा रिटर्न करना चाहते हैं, सो लास्ट में हमें रिटर्न स्टेटमेंट को भी ऐड करना होता है, ठीक है। हमें रिटर्न स्टेटमेंट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो जिस टाइप का डेटा आपने यहां पर बताया कि अगर इंट टाइप का डेटा रिटर्न करना है तो यहां से हमें इंट वैल्यू को रिटर्न करना है। जैसे कि मैंने एक यहां पर वेरिएबल बनाया, सो इंट रिजल्ट। अब कुछ यहां पर कैलकुलेशन होगा, कुछ कोड रिजल्ट होगा, और रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो जो भी टाइप है उसी टाइप का डेटा हमें यहां से रिटर्न करना है, करेक्ट। लेकिन अगर हमने वॉइड इंप्लीमेंट किया तो वॉइड के लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या? नो। वॉइड मतलब नथिंग, हम किसी भी टाइप का डेटा वहां से रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए अगर हमने वॉइड इंप्लीमेंट किया तो यहां से हमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। सो ऐसे ही बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप हमने मेथड्स के कुछ टाइप्स डिस्कस किया था। तो टोटल 4 टाइप्स बनती है हमारे पास मेथड्स के लिए, करेक्ट। सो लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया होगा, देखिए टाइप्स ऑफ मेथड्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। सो नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप। हमारे पास ऐसी मेथड्स हो सकती है जिसमें ना कोई पैरामीटर है और ना ही कोई रिटर्न टाइप है। ऐसी मेथड्स हो सकती है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है लेकिन हम वैल्यू रिटर्न वहां से कर सकते हैं, या फिर विथ पैरामीटर, मतलब पैरामीटर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। और कुछ ऐसी भी मेथड्स हो सकती है जिसमें हम पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं। ये सेम हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप किस तरीके से मेथड बनाना चाहते हो उस टाइप से हम इस मेथड को बनाएंगे, करेक्ट। तो इन सभी मेथड्स के बारे में हमें क्लियर आइडिया हो चुका है। देखिए, तो अभी तक हमने ये सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एक बार आप सभी इसको रिवाइज करेंगे। मैं एक बार चेक करता हूं, जो भी सेशंस अगर मैंने अपलोड नहीं किया है तो मैं सभी सेशंस को अपलोड कर देता हूं, और कल से फिर इसके बाद के सभी टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो कल से जितने भी हमारे टॉपिक्स है वो हम कंटिन्यू करेंगे कल से। तो आज से बस ये थोड़ा जो हमारा गैप हो चुका था तो इसी को बस मैंने रिवाइज करने के लिए आज का सेशन रखा, ठीक है। आज बहुत कम स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है। सो इसीलिए आज हम इस क्लास को बस रिवाइज करेंगे जितना भी हमने इंप्लीमेंट किया था, और इन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है जो आपके प्रीवियस सेशंस हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है प्रीवियस सेशंस? यस गाइज, हाँ बताइए। जी सर, मैंने नहीं किया सर प्रीवियस सेशन। हाँ बताइए सर, मिस हुए थे एक दो। ओके। मेरा फर्स्ट है सर, फर्स्ट डे, आज फर्स्ट सेशन है मेरा। देखिए वहां पर मेरा भी तो फर्स्ट सेशन एंड आई थिंक थर्ड सेशन, ऐसे 2 सेशंस रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे जो अभी तक हमने सेशंस लिया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन बाकी के सभी सेशंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो मैं सभी सेशंस अपलोड कर देता हूं, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप पे है, और मैं एक साथ सभी स्टूडेंट्स का डेटा आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है। मतलब सभी जो रिकॉर्डेड सेशन है तो आप एक बार उसको रिवाइज करिए सभी सेशंस को जो प्रीवियसली हमने कवर किया है, तो एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा। और प्लीज डेली ज्वाइन करेंगे फिर कल से जो हमारे रेगुलर क्लासेस रहेंगे फिर सेम टाइम पर 4 बजे के, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए आज का जो भी टाइम है आपका, तो जितने आपके प्रीवियस सेशन है उसको रिवाइज करिए, और कल से हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस। आकाश, यस सर, भाग्यलक्ष्मी, ठीक है, दिव्यानी, दिशा, किरण, रोहिणी, प्राची, शुभम, वैशाली, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके गाइस, तो मैं Yes, आज sir. सभी सेशंस को अपलोड कर देता हूं। सो कल से आप लोग रेगुलर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जो आपके प्रीवियस आप देखिए जो कोड मैंने आपको शेयर किया था सभी को इंप्लीमेंट करना है, वो कोड एक बार ट्राई करिए, रिवाइज करिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस,
और कल से फिर हम हमारे क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके गाइस देन, सो हम आज की क्लास को स्टॉप करते हैं और कल सभी स्टूडेंट 4 बजे ज्वाइन करेंगे। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।